अरे मोरे रामा हो राम। ए भैया प्रयाग गंगा स्टूडियो से आप लोगन के बीच में एक छोटा सा बिरहा गावे जाते आशा नहीं उम्मीद बा विश्वास बा कि बिरहा आप सबके पसंद आई। अब भैया तो नियत के नियामक दुनिया के पालक देवकी के बालक खलनासक कन्हैया हो रस कलाकार गुण निराकार साकार गीता के भाषक कन्हैया सारथी धनंजय के अभिनेता द्वापर के कभी बनते दाता से याचक कन्हैया राधा के श्याम सखा अरे निर्धन सुदामा के उधो के कर्म तत्व उपासक कन्हैया। ए भैया नियत के नियामक दुनिया के पालक देवकी के बालक खलनासक कन्हैया खोरस कलाकार निर्गुण निराकार साकार गीता के भाषक कन्हैया सारथी धनंजय अभिनेता द्वापर के कभी बनते दाता से याचक कन्हैया कभी याचक बन जाते कभी दाता बन जाते कभी दानी बनकर दिखते तो कभी याचक बनकर दिखते कभी सारथी बनकर दिखते हैं। क्या बात है कभी बनते दाता से याचक कन्हैया राधा राधा के श्याम सखा निर्धन सुदामा के उधो के कर्म तत्व उपासक कन्हैया धन्य हुआ भगवान कन्हैया। ए भैया बिरहा में एक लाइन गीत बा ये गीत के स्वर्गीय दादा राम कैलाश बड़ा मठार के गावत रहलन बार भैया। और एक बात मोरी सजनी एक बात मोरी सजनी गठियाला चुनरिया में और बिना मोला के बिक जईबू तो बिना पैसा के बिक जईबू माया की बजरिया में बिना मोल के क्या हो माया के क्या है बिना मोल के बिक जईबू माया के बजरिया तो गीत रहल भैया भाव बड़ा सुंदर बा कभी जी भाव सवार के लिखलन का मास्टर भैया। हाय 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 अरे बजती थी बजती थी कभी बांसुरी बजती थी कभी बांसुरी कभी गैया चराते बजती थी कभी
कभी अच्छे पात्र देते, कभी माखन चुराते थे। गोकुलवासी भगवान कृष्ण की लीला देखा करते थे और यही कहते हम धन्य हो गए जो आप गोकुल में आए। कहानी को शुरुआत पर नजम खलाइन भैया का। क्या बात है। कांधे गोपाल नटवर घनश्याम बिहारी, कांधे गोपाल नटवर घनश्याम बिहारी, मधुबन में गोपियों की आप चीर चुराए। भगवान कन्हैया और अर्जुन महाराज टहल रहे थे और भगवान श्री कृष्ण पत्थर पर बैठे थे। अर्जुन ने कहा इस दुनिया में अगर कोई सत्यवादी है, कोई सत्य बोलने वाला है, तो वो हुआ हमार बड़का भैया धर्मराज युधिष्ठिर। उनके जैसन केहू सत्यवादी नहीं बा। कवि जी लिखलन का, कुरुकलेश से तड़पती थी नारी द्रौपदी, कुरुकलेश से तड़पती थी नारी द्रौपदी, झपक पलक नाथ या पलाज बचाए। भगवान कन्हैया बड़ा ध्यान से सुन ला। ओह, अर्जुन के अंदर तो घमंड समा कर बैठा है। ये अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, ये अहंकार बोल रहे हैं। अरे अर्जुन, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि धर्मराज जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, धरती सत्यवादियों से खाली है। अर्जुन ने जवाब दिया कि हमार विश्वास पे से दिल दिमाग उठ चुकल बा। अब हम दूसरे के का कही, अब हम आप के कही, आप अपनी ही बात ले लीजिए। कभी आपने गोपियों का चीर चुराया, कभी द्रौपदी का चीर बढ़ाया, और तो और मेरे दिल में आज भी वो कसक है, वो भी तकलीफ है, वो बात चुभती है। कान्हा कौन सी बात सुनिए, कहना है। युक्ति दिए भारत को किए कर्ण का बंधन, युक्ति दिए भारत को किए कर्ण का बंधन, फिर हाथों पे नाथ लाश क्यों जलाए। इसलिए मैं कहता हूँ, अर्जुन के आंख से आंसू गिरने लगा। अर्जुन जी ने कहा कर्ण मेरा भाई था, आप जानते थे, लेकिन मुझे नहीं बताया। युक्ति उपाय नीति मुझे बताई ताकि मैं कर्ण को मार सकूं। मेरे हाथों मेरे भाई को मरवा दिया, पाप करवा दिया। मेरे ही भाई को मेरे हाथों से मरवा करके और आप दुनिया के सामने महान बन गए। मेरे ही भाई की लाश, मेरे सगे भाई की लाश लेकर आप अपने हाथों पर जलाए, बाएं हाथ पर जलाए। आप तो महान हो गए, लेकिन मैं गद्दार बेईमान हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, पूरी धरा पर, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में मेरे भ्राता युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। अर्जुन, आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका घमंड बोल रहा है। आपने अभी जाना कहाँ, पहचाना कहाँ कि सत्य क्या होता है। सत्य कहते किसे है, सत्य बोला कैसे जाता है। करते हैं क्या, अर्जुन को साथ लेकर गोपाल चल दिए, अर्जुन को साथ लेकर गोपाल चल दिए। होगी परीक्षा रमण की है, नाथ बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मैं कृष्ण
आपसे वादा करता हूँ, आप अभी सत्य से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैं आपका सत्य से सामना करवाऊंगा। ऐ अर्जुन, आपका घमंड चूर ना हो जाए तो मैं कान्हा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिए और लेकर चल दिए। जब चल दिए तो अर्जुन ने कहा, कहाँ जा रहे हो कान्हा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मास्टर टेरी का लाइन लगाता, अरे मोरे राम गोकुल के वासी श्याम रसिया, ए भैया गोकुल का वासी श्याम रसिया, अचल या विकार या लौकिक यंतहीन या विनाशी अयो नासी नासी नासी। रास्ते में लेकर चल पड़े, 6 कदम आगे बढ़े हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आप कह रहे थे कि युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, लेकिन मैं जिस सत्यवादी से मुलाकात कराने लेकर चल रहा हूँ उनका नाम तो सुन लो। उनका नाम है रमण ऋषि। रमण ऋषि ने पूरे जीवन में सत्य के सिवाय कभी और अन्यथा की कोई बात ही नहीं बोली है, लेकिन मैं रमण ऋषि के सामने साक्षात नहीं जा सकता और ना तो आपको ले जा सकता हूँ। अर्जुन जी कहला, तो हमसे का अपेक्षा बा तुहार? भगवान कृष्ण ने कहा, हम दोनों को अपना अपना वेश बदलना होगा, उसके बाद मैं चल करके रमण ऋषि की परीक्षा लूंगा, सत्य की परीक्षा। अर्जुन ने कहा, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, बतावा हम करी का। एक लाइन गीत बा भैया, बड़ी सुंदर गीत बा। कबो कबो एक मतारी बहन गावेली, बड़ा मठार के, अरे पतर मोरे राम जी, पतर मोरे राम जी, पतर करी हैया, पतर मोरे राम जी, पतर करी हैया रे, पतर मोरे राम जी, पतर करी हैया रे, पतर मोरे राम जी, पतर करी हैया, पतर मोरे राम जी, पतर करी हैया। छोटे 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 हथवा में सोहेला धनुहिया, के मतारी बहन गावत रहली, लेकिन यही के बिरहा वाले बड़ा मठार के आ थोड़ा सा अंदाज अलग कैला, ऊ गवला कैसे गाए भैया? ओहो, अरे पतराही राम जी के, पतराही राम जी के, गीत बाए बाबू। अर्जुन महाराज को ना बतावा हम केकर रूप धरी, कैसन धरी? तो भगवान इशारा करते हैं और होता है क्या? बानले बहेलिया मोहन, बानले बहेलिया मोहन, क्या
मालिक लीलाधर भगवान श्री कृष्ण बहेलिया बन गए बाबू, और अर्जुन हिरन बन गए। भगवान ने कहा कि आप चिल्ला करके जान बचाने की दुहाई देते हुए जंगल में भागिए, और मैं बहेलिया बन करके धनुष पर बाण चढ़ा कर आपका पीछा करता हूँ। कैसे? अरे बहेलिया यह कहत कि चल जात हुआ जंगल में, कहीं इधर तो कहीं उधर भटकत हुआ, और पीछे से बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ाकर पीछा कर रहा है। ए भैया, हिरन प्राण की दुहाई देते हुए भागते भागते जब कहीं कोई उसका जान बचाने वाला नहीं मिला, कोई रक्षक नहीं मिला, तो कुछ नहीं नजर आया। उसी जंगल में एक कुटी नजर आई है, कुटिया नजर आई। विचार बनाया हिरन, क्यों ना मैं अपने प्राण बचाने के लिए इसी कुटी में घुस जाता हूँ। अगल बगल देखा कोई नहीं है। कुटिया के अंदर एक ऋषि बैठे हुए हैं और आंखें बंद करके ध्यान मग्न है, माला जप रहे हैं। अह पंछो, और हिरन यही देख करके, यही मौका पा करके कुटिया में प्रवेश कर जाता है। और जब कुटिया में प्रवेश कर गया तो इधर से बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ाए इधर उधर चारों तरफ नजर मारता हुआ चला आ रहा है। हिरन नहीं मिला, हिरन नहीं मिला तो बहेलिया भी जा करके उसी कुटिया पर पहुंच गया। खोजते हुए जब कुटिया पर पहुंचा, देखता है कि एक ऋषि आंख बंद करके ध्यान मग्न है और अपनी कंठी घुमा रहे हैं। बहेलिया कुटिया के अगल बगल चारों तरफ नजर घुमा लेता है, हिरन नहीं नजर आया तो अपने बाण को धनुष से उतार करके धनुष को खोस लेता है, कंधे पर बाण को तरकस में रख लेता है और बड़ी प्रेम आवाज लगाता है, दोनों हाथ जोड़ करके, बाबा, अरे हो बाबा, बाबा। एक बार आवाज लगाया बहेलिया, 2 बार 3 बार, लेकिन बाबू ऋषि ने आंखें नहीं खोली। बहेलिया विचार कर गया, इतना प्रेम से बोलावत है बाबा पर असर नहीं बा। विचार बनाया, ये सीधे से ना आंखें खुली है ना बोली है। एक बार बोला, 2 बार, चौथी बार गरज करके आवाज लगाया है, अरे ओ बाबा। जोर से जब आवाज कान में गई तो बाबा थर थरा करके कांप गए और उठकर खड़े हो गए। सामने नजर डालते हैं तो बहेलिया खड़ा है, हाथ जोड़ा है, क्षमा क्षमा करिएगा बाबा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, ध्यान भंग नहीं करना चाहता था, पर मेरी एक आवश्यकता है बाबा, बहुत बड़ी जरूरत है। बाबा ने कहा, क्या जरूरत है? भैया गीत लगाता, कवनी ओरिया कवनी ओरिया लुकायल हिरन बाबा,
बाबा शायद आपकी कुटी की ओर एक हिरन आया है, क्या आपने उस हिरन को देखा है? बाबा अगर हिरन को देखा है तो मुझे उसका पता बताए कि हिरन किस दिशा में गया है, किस तरफ गया है। बाबा बाबा उसकी बात सुनते हैं। काफी समय बीत गया, बाबा ना तो हाँ में जवाब दे रहे हैं ना तो ना में। सन्नाटा खींच कर बाबा अपनी माला को घुमाते हुए खड़े हैं और टुकुर टुकुर बहेलिया को निहार रहे हैं। ए भैया इतने में बहेलिया के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। दौड़कर रमण ऋषि का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर रोक कर कहता है क्या? यही बताया है बाबा, आज अगर वो हिरन नहीं मिला, कहता है क्या? अयो दीना से भूखला परिवार जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मुनि जी हरावा, मेरी पत्नी है, भूख से तड़प रहे हैं, रोज उम्मीद बंधाता हूँ मेरे लाल, आज जा रहा हूँ शिकार पर तो कुछ न कुछ लेकर ही आऊंगा। और आज अगर वो हिरन नहीं मिला बाबा तो ये बदनसीब बाप अपने बच्चों को रात में पुनः इसे भूखे पेट सुलाना पड़ेगा। इसलिए भगवान के लिए दया करिए बाबा, रहम करिए और बता दीजिए हिरन किधर गया है, कैसे? अरे कमी और आलू कायल हिरन बाबा, बिहबल बनैना हमार बाबा, कमनी ओरिया लुकायल हिरन बाबा। हे बाबू सैकड़ों बार बहेलिया रो रो कर बिलख कर अपनी व्यथा बताता है। जब उसकी व्यथा रमण ऋषि सुनते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय उनका द्रवित हो जाता है, आंख में पानी आ जाता है कि इसका परिवार संकट में है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन एक लाइन गीत लगत भैया का, अरे वाह, माझी भैया लोग गावल अपने नौका पे लोगन के बैठा के खेवत की जब बीचे मझधार गंगा में पहुंचल तब माई गंगा से चरौरी करल और कहलन का, तो के चढ़ाई मई नरियार सुनारिया हो कि गंगा जी पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा जी पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा जी पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा जी। ई तो गीत बा लेकिन
भाव पर गौर करेंगे बाबू। आज रमण ऋषि विचार कैलन, आज मैं मझधार में फंसा हूँ। मन में सोच रहे हैं रमण ऋषि बाबूजी सत्य और असत्य के असमंजस में फंसे हैं, बीच में फंसे हैं और यही सोचते हैं और सोच सोच कर जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, बाहर ऋषिवर रमण ऋषि दोनों हाथ जोड़ते हैं और बहेलिया से कहते हैं क्या? हाय 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 जिया। झूठ बोलब जाई आज, झूठ बोलब जाई आज, हमारो ईमान है बहेलिया राजा, हे बहेलिया राजा, सच बोलब मारी है हीरा असत्य बोलता हूँ तो मेरी भक्ति की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि मैं सत्य बोलूंगा तो ये बहेलिया उस हिरन को मार देगा। असत्य बोलता हूँ तो मेरी भक्ति हाथ से छूटती है और सत्य बोलता हूँ तो हिरन की जान चली जाएगी। मैं क्या करूं, सच बोलूं या असत्य बोलूं? यही विचार कर रहे हैं बाबू, दुविधा में फंसे हैं। पुनः हाथ जोड़ लिए और जोड़कर बहेलिया से चरौरी कैलन का धर्म नसाई लौटा, जीत गए, मैं नहीं जीत पाया, इसलिए मेरी अर्जी स्वीकार करो। मैं ना तो हाँ कर सकता हूँ ना तो ना कर सकता हूँ, अजीबो गरीब दुविधा में फंसा हूँ, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करो और वापस अपने घर लौट जाओ। रमण ऋषि की बात सुनकर के बहेलिया रुआब में आया, डांट कर बोला तोहरा से हम जान परान मंगले है कि धन दौलत मंगले है, इतना टाइम लगावत हुआ, केवल हाँ या ना में जवाब मंगले है, वो ना दे पावत हुआ, हम क्या कहकावत हुआ। बहेलिया इतना कह करके बाबू विचार कर गया, बाबा इसे मनी है वनी है ना, कुछ और सोचे पड़ी। ये पंचो आखिरकार में कहना पड़ा, उड़ान में कहना बा भैया, आय हाय हाय, सत्यनिष्ठ सज्जन सत्ययोगी सारंग या किसयो, विपिन बीच में बिहरत मुनि जी
अरे ढारत नयन हिलो गोकुल के वासी श्याम हो गोकुल कहे हो गोकुल के वासी श्याम रसिया हंस गए विपिन बीच में सोच रहे सुख राशि आई हो राशि 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 फंस गए विपिन बीच में सोच रहे सुख राशि गोकुल के वासी श्याम रसिया बहलिया आओ न था तरकस में हाथ लगाया बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया ए बाबा अब वो टाइम बा केवल बाण हाथ में ले ले है अगर बता देबा तो जान बच जाई न बतईबा तो हम बाण चढ़ावे चलत हई अब मारब ना तो हई बाण तोहरे सीना के आर पार हो जाई तब बोला जान प्यारी बा कि नहीं बहेलिया बात देख करके बहेलिया की हरकत देखकर रमण ऋषि थर 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 कांप रहे हैं लेकिन बात वही है सत्य और असत्य के असमंजस में जब कुछ नहीं समझ में आया तो दोनों हाथ जोड़ करके ऊपर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं भगवान से क्या कहते हैं मास्टर पहपट का लाइन बा यह गुहार लगाला अरे यदुनंदन दुख भंजन कुंवर कन्हैया बाके सावरे अरे यदुनंदन दुख भंजन कुंवर कन्हैया बाके सावरे करो किनारे पड़ी भंवर में नैया बाके सावरे भगवान आज मुझे किस दुविधा में डाला है आपने मैं किशोर जाऊं मुझे ये रास्ता नजर नहीं आता मेरा साथ दीजिए प्रभु सहयोग करिए मेरे मालिक मैं क्या करूं मन में विचार कैला का सत्य से असत्य धर्म तो अधर्म है कृत से कृतार्थ भी अकृत्य भी तो कृत्य जहाँ पर सत्य है वही पर असत्य है धर्म है तो अधर्म है मैं किसका सहारा बनूं कहलन का अरे भगत वत्सल देता भगत दुआइया बाके सावरे औ करो किनारे पड़ी भंवर में नैया बाके सावरे और जा करके डट गया रमण ऋषि के सीने के सामने न बताइबा तो बाढ़ चाप के मारब आर पार हो जाए रच्चो संकोच ना करो कि बूढ़ हुआ कि जवान इसलिए बतावा रमण ऋषि कापत हुआ और यही बाबू मन ही मन आराधना कैलन और फिर कला ये बहलिया बड़वा नीचे कर हम जाना थे कि मरबा तैयार पार हो जाए हमार प्राण चल जाए प्राण जैला का कोनो गोम नहीं बा लेकिन जानता है थोड़ा देर धैर्य रखकर खड़ा हो जा और मैं अपनी जगह हूँ कहीं नहीं हिलूंगा ए भैया कुछ मिनट कुछ समय बीतल जहाँ रमण ऋषि खड़ा हुआ ओकरे थोड़ी दूर पर बहेलिया खड़ा बा अब बहेलिया सोचा था अब बताई है तब बताई है समय बीतल जात बा रमण ऋषि कुछो ना बोलत हुआ फिर बहेलिया कहला साहब ना मानब अब मरबा करब
रमण ऋषि कहला ठहरो, तो क्या मारे के बाद ठीक बात, तू हमारे प्राण ले ली है, लेकिन तनी आराम से पूछा तब ना हम बताई। तब बहेलिया बाण को नीचे करता है और फिर नॉर्मल हो जाता है और बड़े प्रेम से कहता है का भैया अल्लाह के लाइन बा। बहुत सुंदर बात हवा मिली। अब देखा बहेलिया नॉर्मल भेल बा। अरे कहेला बहेलिया ना, कहेला बहेलिया ना, पहेलिया बुझावा बाबू। हिरन बा कहा बा हथवा के जोड़ी तब बोले मुनि ज्ञानिया बाबू। हथवा के जोड़ी तब बोले मुनि ज्ञानिया बाबू। हथवा के जोड़ी तब बोले ज्ञानिया बाबू। हमारो बिनतिया बहेलिया रो रहा है बाबा, दया करिए इस गरीब पर, बता दीजिए हिरन कहाँ है। तो रमण ऋषि हाथ जोड़ते हैं, पुनः हाथ जोड़कर बहेलिया से कहते हैं ए बहेलिए, हिरन का पता जानना चाहता है ना, तो सुन मैं बता रहा हूँ क्या। जे हो बताइयो के, जे हो बताइयो के, नाही सुझाला भैया। हाय रे बाबू, जे घाटी बिरहा का सुनवैया हुआ, शब्द की समझे वाला हुआ, तनी गौर करेंगे। बिरहा आखिर बा, आखिर में रमण ऋषि महाराज हाथ जोड़लन और बहेलिया से कहला ये बहेलिया, तू जाने चाहत है कि हिरन कहाँ बा, तो सुना हम शब्दों में बताऊं। अगर शब्दों में तुमने ढूंढ लिया कि हिरन कहाँ है तो तुम्हारी बात सुनो। मेरी इन आंखों ने जे हो बताइयो के ना ही सुझाला, अब जे हो देखला सुना जुबान सरकार। ये जो आंखें हैं, आंखों ने देखा है, देख भी रही है कि हिरन है कहाँ, कहाँ है हिरन, लेकिन सब अपनी मर्यादा में बंधे हुए हैं। आंखों को देखने की क्षमता है परंतु बोलने की क्षमता नहीं है। आंख बता सकती है लेकिन इसे बोलने की क्षमता नहीं है। ये मुंह जुबान
सदा बोलने के लिए बना है। ये जुबान बता सकती है कि हिरन कहाँ पर, परंतु जुबान को, इस मुंह को बोलने की क्षमता प्रदान की गई है, परंतु देखने की क्षमता नहीं। आंख देख सकती है, मुंह की तरह, जुबान की तरह बोल नहीं सकती। और जुबान बोल सकती है, बता सकती है, परंतु इन आंखों की तरह देख नहीं सकती। अब तुम बताओ, इन आंखों से पूछना चाहते हो या इस जुबान से पूछना चाहते हो? शरीर हाजिर है, जो भी करना है कर सकते हो। इतना कहते हैं रमण ऋषि के आंख से एक बूंदा आंसू गिरा। ये बात कुटिया के भीतर छिपकर हिरन के रूप में अर्जुन सुन रहे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मन में विचार करते हैं कि वाह वाह वाह, मुझे बहुत अहंकार था कि युधिष्ठिर भैया जैसा सत्यवादी कोई नहीं है, लेकिन आज मान गया कि सत्य क्या होता है, सत्य को बचाया कैसे जाता है, धर्म के मार्ग पर चला कैसे जाता है। कुटिया से निकल कर बाहर आए और हिरन का रूप छोड़ करके रमण ऋषि के दोनों पैरों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। और जब अर्जुन असली रूप में आए गए तब भगवान बहेलिया के रूप में हुआ। विचार कैला अभी तो आए गए अपन बनावत हुआ, अब हम काहे लेट करी। भगवान फौरन बहेलिया का रूप त्याग करके असली रूप में आ जाते हैं, साक्षात रूप में आ करके खड़े हो गए। रमण ऋषि हाथ जोड़कर आंख से नीर गिराते हैं, हे प्रभु, ऐसी क्या खता हुई, क्या भूल हुई कि मेरी परीक्षा आपको लेनी पड़ी। आप तो मेरे बारे में जानते हैं, क्या मुझ पर यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। भगवान कहला ना 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 बाबा ना, ऐसा बात बिल्कुल नहीं बा। हाय अर्जुन महाराज जवन तोरे गोड़वा पर गिरल हुआ, इनके तनी से घमंड आ गइल रहे कि युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कोई बा वो नहीं। धरती सत्यवादियों से ए बदे इनकर घमंड चूर करे बदे हमके आपके कष्ट देवे के परल, तई कन्हैया के क्षमा करा प्रभु। हे ईश्वर मुझे माफ करिए। इधर अर्जुन महाराज कहा भगवान आज आपका सत्य देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया और मैं मान गया कि आप जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। मान गया मैं, अहंकार मेरा खत्म हो गया। भगवान कन्हैया कला ऋषिवर जबर कुछ गलती भइल हुई ओके क्षमा करा। हम आपकी सत्यता से, इस भक्ति से प्रसन्न है, जो मांगना है दिल खोलकर मांग लीजिए। तो रमण ऋषि तनी से मुस्कुराइलन और कहला हे भगवान, हे प्रभुवर, रमता जोगी बहता पानी, हम मरे के घाटे आ गई है, निराइल है, तब बुढ़ौती में हमके देवे का करबा। भगवान ने जिद कर दिया, नाई ना माना, वरदान तो के कुछ न कुछ लेवे के पड़ी, और ना लेबा तो हम ऋषि आई। तो रमण ऋषि विचार कैला ना ना भगवान हमरे दुआरी पर आइल हुआ, हम भगवान की नाराज करब तो हमके ई मंजूर नहीं बा। रमण ऋषि हथवा जोड़ के कहला प्रभु ना मनबा अगर देवे करबा तो हमके यह वरदान दे दा, जैसे आज द्वापर युग में हमरे सत्य का विजय भइल बा, आने वाले कल युग में मेरे सत्य की पूजा होनी चाहिए, एक जगह नहीं पूरी दुनिया में घर घर में होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा यू मस्ट, ऐसा ही होगा। आने वाले युग में ये संसार, ये समाज आपका, आपके सत्य की पूजा करेगी और आपका चर्चा करेगी, आपका नाम गाएगी। ए भैया, वरदान देकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लिए चले गए और रमण ऋषि अपने भक्ति में लीन हो गए। द्वापर युग बीता, कलयुग आया। खड़ी की लाइन में कहना बा, उधर द्वापर युग बीत गया, जब कलयुग आया तो कलयुग में द्वापर के रमण ऋषि की सत्य की पूजा कैसे और कहां पर कौने रूप में लोग करे लगलन। कहना बढ़िया, शिरडी के साईं
अंतरा में कहना बा, अरे कल युग में पैदा होके सत्य को बचाए, सदा सत्य बोलो यही सबको सिखाए है। द्वापर के रमण ऋषि कलयुग में कोई और नहीं बल्कि श्रीजी के साईं बाबा के रूप में अवतरित हुए और सत्य का मार्ग दुनिया को दिखाया, और ये दुनिया उनकी पूजा करने लगी और सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देती है। ये भैया जब तक साईं बाबा इस धरती पर थे, दुनिया में थे, दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया और अंत में सत्य का मार्ग दिखा करके इस कलयुग को भी अलविदा कहकर चले गए। लेकिन आज भी साईं बाबा की ये दुनिया पूजा करती है। घर घर में तस्वीर, क्यों क्यों के देखबा तब 4 व्हीलर में तस्वीर मिले ले। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, आस्था है, बाबा की पूजा वैसी करता है। तो द्वापर के रमण ऋषि ही इस कलयुग में श्री जी के साईं बाबा के रूप में अवतार लिए और दुनिया को सत्य का मार्ग, सत्य का पाठ पढ़ाया, चले गए। आखिरी अंतिम लाइन में कहना बा का भैया, जय जखाल गुरु जद्दू लौटन लालता जी श्रीनाथ राजेंद्र विजय शंकर कवि गंगा सागर है साथ। अरे बलराम गोकुल का वासी श्याम रसिया